प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट केस की समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई की बराह रास्त कवरेज का इम्कान। पीटीआई ने केस में इजाफी दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिए। इजाफी दस्तावेजात को केस रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की इस्तदा की। मौक़िफ़ अपनाया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून अदलिया की आज़ादी के खिलाफ है। चेयरमैन पीटीआई की जमानत की 9 दरखास्तें बहाल करने की इस्तदा मंजूर। ट्रायल कोर्ट्स की अदम पैरवी पर दरख्वास्त खारिज करने के फैसले का रदम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने फैसला सुना दिया। ट्रायल कोर्ट्स को चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्तें दोबारा सुनकर मेरिट पर फैसला करने का हुक्म। सेशन कोर्ट और इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने अदम पैरवी पर 9 जमानतें खारिज की थीं। पाकिस्तान की फौज के जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने बड़ा क्लियर कट अपने लोगों को कह दिया है, जिसमें बड़ी वाज़े डायरेक्शन थी कि न सिर्फ कोर्ट मार्शल होंगे, प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होंगे, उनको जेल भी भेजा जाए। जो लोग इलीगल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हैं, जो स्मगलिंग में इन्वॉल्व हैं, वो हवाला हुंडी में इन्वॉल्व हैं, उनके लिए यहाँ पर अब जो स्टेट है बड़े हार्ड तरीके से उनके साथ पेश आएगी। आर्मी चीफ वाजे कर चुके हैं, फौज के जो लोग स्मगलिंग में मुलविस निकले उनका कोर्ट मार्शल होगा। स्मगलिंग में मुलविस अफसर भी जेल में जाएगा। निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला की निगरान वज़ीर इत्तलात के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सरफराज बुगटी बोले, ये बात दुरुस्त है, स्मगलिंग सिक्योरिटी एजेंसियों की नाक के नीचे होती है। स्मगलिंग ऊँटों पर नहीं ट्रकों के जरिए होती है। फौज अपना एहतसाब का निज़ाम 9 मई के वाक़यात के खिलाफ कार्रवाई में साबित कर चुकी। स्मगलिंग में सियासतदानों और सरकारी अफसरों के नाम भी हैं। खिलाफ कार्रवाइयाँ बिला तफरीक जारी रहेंगी। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी कहते हैं, नवाज शरीफ के साथ वतन वापसी पर कानून के मुताबिक सलूक होगा। नवाज शरीफ वो लीडर है जो जेल जाने के लिए बेटी का हाथ पकड़कर वतन वापस आए थे। नवाज शरीफ को जेल जाने का खौफ होता तो वापस न आते। नवाज शरीफ समेत हर शहरी को कानून के मुताबिक देखेंगे। दूसरी जानिब सरफराज बुगटी की निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी से मुलाकात, इलेक्शन कमीशन की मामलत और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। मुर्तज़ा सोलंकी बोले, शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करेंगे। शाहिद खाकान की मुलाकात की खबरें। नवाज शरीफ का वाज़े जवाब से गुरेज। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी लंदन में मौजूद। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से मुलाकात में शाहिद खाकान के सियासी मुस्तकबिल का फैसला होगा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हसन नवाज के दफ्तर से रवाना हुए। शाहिद खाकान अब्बासी से मुलाकात के सवाल पर बोले, उन्हें इसका इल्म नहीं। दूसरी जानिब मियां नवाज शरीफ ने वतन वापसी का टिकट बुक करा लिया। 21 अक्टूबर को वतन वापसी के लिए लंदन से अबू ज़हबी जाएंगे। अबू ज़हबी से निजी एयरलाइन पर 6:25 पर लाहौर पहुंचेंगे। नवाज शरीफ लोड शेडिंग की तरह माशी बदहाली भी खत्म करेंगे। 21 अक्टूबर पाकिस्तान की तारीख में एक यादगार दिन बनेगा। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की लाहौर में पार्टी रहनुमाओं के इजलास में गुफ्तगू। इजलास में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों का जायजा लिया गया। शहबाज शरीफ ने मज़ीद कहा, नवाज शरीफ ने हमेशा नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया। नवाज शरीफ बहादुरी, जुर्रत और तरक्की का नाम है। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो बर वक्त इलेक्शन चाहती है। इलेक्शन की तारीख का ऐलान होने तक चैन से नहीं बैठेंगे। कोई हल्का बंदियों की बात करता है, कोई कहता है मौसम ठंडा होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कराची में बल्दियाती नुमाइंदों से खिताब। बोले, करप्शन बर्दाश्त तो नहीं करेंगे। करप्शन से अवाम का नुकसान होता है। अवाम महंगाई और बेरोजगारी की वजह से तकलीफ में है। तरक्याती स्कीमों को रोकने पर इलेक्शन कमीशन और सूबाई हुकूमत से मामला उठाएंगे। अगर मामला हल ना हुआ तो अदालत का रास्ता भी जानते हैं। JUI के सरबराह फजलुर रहमान कहते हैं, सियासी जमातें अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकीं। 3 साल में पाकिस्तान को IMF को फ़रोख्त किया गया। हर चंद माह बाद IMF नया मुआहिदा करता है, अपनी शराइत पर कर्ज देता है। हम हुक्म मानते हैं।
आलमी इदारों का किसी दूसरे मुल्क पर दबाव नहीं है। यहाँ माफियाज डॉलर का इस्तेमाल कर रहे हैं, निशाने पर सिर्फ सियासतदान हैं। फौज और हुकूमत के इकदाम बेहतर होने लगे मुआशी हालात। जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन, रुपया मजीद अप और डॉलर मजीद डाउन। रुपये को सितंबर में आलमी सतह पर बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली करेंसी का एहसास। रुपये की कदर डॉलर के मुकाबले में 7 हफ्ते की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। कारोबारी हफ्ते के आगाज पर डॉलर की कीमत में मजीद कमी। इंटर बैंक में डॉलर 96 पैसे सस्ता, 286 रुपये 74 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 1.5 रुपये कमी से 286 रुपये 50 पैसे पर आ गया। एक माह में इंटरबैंक में डॉलर 20 रुपये और ओपन में 41 रुपये तक सस्ता हो चुका। बिजली की कीमत में 3 रुपये 28 पैसे फी यूनिट इजाफे का इतलाक कर दिया गया। बिजली की कीमत में इजाफे से सारिफीन पर 146 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। बिजली के निर्ख में इजाफा सहमाई एडजस्टमेंट की मद में किया गया। बिजली की कीमत में इजाफे का इतलाक 1 मार्च 2024 तक किया जाएगा। बिजली के निर्ख में इजाफे का इतलाक मुल्क भर के तमाम सारिफीन पर होगा। रूस से 1 लाख मैट्रिक टन खाम तेल का दूसरा कार्गो जहाज पाकिस्तान पहुंच गया। 1 लाख मैट्रिक टन खाम तेल को गहरे समुद्र में ऑफलोड किया गया। दरामदी तेल से निकलने वाला फर्नेस ऑयल आलमी मार्केट में फरोख्त किया जाएगा। रूस से दरामद खाम तेल से 10 से 15% ज़र-ए-मुबादला की बचत मुतवक्के। पेट्रोलियम मसनूआत की दरामद के लिए पाकिस्तानी वफद 10 अक्टूबर को रूस रवाना होगा। पाकिस्तान को मुआहदे के तहत रूस से $60 फी बैरल तेल मिलने की उम्मीद। रवा माली साल पाकिस्तानी बरामदात में कमी। दायरा शुमारियात ने बैरूनी तिजारत के दादोशुमार जारी कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक पहली समाही में बरामदात में 3.78% कमी आई। जुलाई ta सितंबर दरामदात में 25.36% की कमी हुई। रवा माली साल जुलाई ta सितंबर 6 अरब 89 करोड़ डॉलर से जायद की बरामदात रहीं। गुज़श्ता माली साल 3 माह में 16 अरब डॉलर से जायद की दरामदात थीं। रवा माली साल की पहली समाही में दरामदात 12 अरब 18 करोड़ डॉलर की रहीं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनीर अफसर की बतौर चेयरमैन नादरा तयनाती की मंजूरी। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलासों के लिए गए फैसलों की भी तौसीक। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पेशावराना तालीम और फ़नी तरबियत के प्रोग्राम्स को बैनुल-अक़वामी मार्केट की ज़रूरियात से हम आहंग करने की ज़रूरत है। सिंध हाई कोर्ट में 6 लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक दरखास्तों की समाअत। IG महकमा दाखिला और दीगर फरीकैन से रिपोर्ट तलब। अदालत का मुतल्लिका इदारों को 4 हफ्तों में पेशरफ से आगाह करने का हुक्म। पुलिस ने अदालत को बताया, लापता अफराद की बाजियाबी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। टास्क फोर्स और GITs के इजलास भी हुए। लापता अफराद का ताहाल सुराग नहीं लगाया जा सका। मजीद मोहलत दी जाए। अदालत का पुलिस को लापता अफराद की बाजियाबी के मामले पर इक़दाम तेज करने का हुक्म। पाकिस्तान के सियासी इस्तेहकाम और मुआशी बहाली के चैलेंजेस पर कॉन्फ्रेंस। साबिक वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल ने कहा, इत्तेहादी हुकूमत को गिरती मईशत को संभालने का चैलेंज दरपेश था। 5 E's प्लान बनाया, जिसमें सबसे पहला ई एक्सपोर्ट है। भारत और बांग्लादेश भी पाकिस्तान को पीछे छोड़ गए। तरक्की करने वाले मुल्कों में इस्लाहात, अमन, इस्तेहकाम और पॉलिसी का तसलसल था। पॉलिसी का नतीजा 10 से 15 साल में निकलता है। और अदाकारा माहिरा खान दोबारा शादी के बंधन में बंध गईं। माहिरा खान ने अपने पुराने दोस्त सलीम करीम से शादी की। मरी में शादी की तकरीब में दोस्तों और रिश्तेदारों की शिरकत। निकाह के मौका पर माहिरा खान ने सफ़ेद लहंगा ज़ेब-ए-तन किया। माहिरा खान की पहली शादी 2007 में अली अस्करी से हुई थी। 2015 में जोड़े ने अलहदगी इख्तियार कर ली थी।